बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिसबाहुद्दीन साहब, जो कि एक बिजनेस कोच भी है और मुसलमान मुसलमान कम्युनिटी को बिजनेस के बारे में समझाने और उनको एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम उनकी रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा पिछला सेशन हुआ था वो 11 फरवरी को इंट्रोडक्टरी सेशन था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेशन हुआ था, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल सेवा वरुण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो दूसरा सेशन रहेगा हमारा, इसकी नौयत ऐसी रहेगी कि इस सेशन के अंदर में हमारे स्पीकर जो रहेंगे, हमारे गेस्ट रहेंगे, वो आपको डिटेल में बहुत सारी बिजनेस की छोटी मोटी बातें और जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसके जवाब देंगे। और हाफ एन आवर का ये सेशन रहेगा। इसके बाद आपके जो सवालात रहेंगे, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी सवाल रहते हैं वो आप हमारे स्पीकर से पूछ सकते हैं। मैं सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देना चाहता हूँ। तो सर का नाम मिसबाहुद्दीन साहब है, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। 25 साल से तकरीबन बिजनेस की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन को काफी उन्होंने हेल्प किया है अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में और ऑटोमेशन में। तो इस सेवा के मिशन रहनुमाई के अंदर हमारा मकसद ये है कि जो बिजनेस करना चाहते हैं बट उन्हें बिजनेस की समझ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उनको बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड करना। जिनका बिजनेस स्टैब्लिश है उनका और बड़ा बिजनेस करना, और जिनका अच्छा बड़ा बिजनेस है बट वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहेगी ताकि उनको हम एक्सपोर्ट करने में मदद कर सके, ताकि वो अपने माल को, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। तो इसी को ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मिसबाहुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सेशन की शुरुआत करें। और चंद सवालात और जो चीजें रहेगी तो वो सेशन के बाद में रहेंगे। मैं बाकी आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि सेशन खत्म होने तक आप अपने कोई सवाल ना पूछे, आप अपने सवाल को नोट डाउन करके रखें। पेन एंड पेपर आप लेकर जरूर बैठे, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो नोट डाउन कर सके और सेशन के बाद में आप उन चीजों के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। जी मिसबाहुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सेकंड सेशन अपने मसरूफियत के समय से निकाला। तो मैं ओवर टू यू सर, नाउ यू कैन स्टार्ट योर सेशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारा पहला सेशन जो हुआ था वो इंट्रोडक्टरी सेशन था, और ये दूसरा सेशन है। पहले सेशन की रिकॉर्डिंग आपको वरूद के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। उससे मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो इस सेशन में पूछ सकते हैं। और इस सेशन के जो सवालात रहेंगे वो सेशन के आखिर में आपको सवाल जवाब का जो सेशन रहेगा उसमें इंशाल्लाह वक्त दिया जाएगा, और हर सवाल का तसल्ली बख्श इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, वॉइस क्लियर है। जी। तो मैं आज के सेशन की शुरुआत अल्लामा इकबाल के एक शेर से करूँगा कि मेरी ज़िंदगी मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। क्योंकि इस्लाम जो है वो सिर्फ दीन का नाम नहीं है। इस्लाम आपकी ज़िंदगी का बिल्कुल निज़ामुल औक़ात है, और ऐन फितरत के मुताबिक दीन बनाया गया है। तो फितरत के मुताबिक जो दीन गया है, आप इसको दीन फितरत भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जितने मराहिल है, जितने मसाइल है, जितने मामलात है, उन सब का अहाता आपको इस्लाम में, इस्लाम की तालीमात में, कुरान हदीस में किया गया है। उठते बैठते बाज़ शाम तक ज़िंदगी कैसे गुजारना है, कब उठना है, कब सोना है, खाना कैसे है, सोना कैसे है, कारोबार कैसे करना है, मामलात कैसे करना है। और किसी चीज़ में दिक्कत आती है, कुछ ऐसा मामला आ जाता है जिसमें कि आपको जो है रहनुमाई की ज़रूरत है, तो कैसे राब्ता करना है, किसको गवाह बनाना है, ये सारी तालीमात जो है इस्लाम में दी गई है कि मुनासिब आप जो है वाजिबी मुनाफा लो, और जो है कम मत तोलो। ये सारी चीज़ों की जो है पहला जो जो सूरह बकरा है, सूरह बकरा में तकरीबन जो है आपको कारोबार के सिलसिले में और मामलात के सिलसिले में आपको क्या करना है, खैर खैरात कैसे करना है, दूसरों को साथ कैसे लेके चलना है, और कौम की क्या जो है आपको रहनुमाई करना है, ये सारी तालीमात आपको पहले सूरे में ही मिल जाती। फिर बाद में भी जिक्र आया है, कुरान में जगह जगह जो है मामलात का जिक्र आता गया है, लेकिन सूरह बकरा में आज सुबह में मैं जो है ट्रैवल कर रहा था, तकरीबन 2-3 घंटे में ड्राइव किया,
तो मैं गाड़ी में वही मेरे जो है सूरा चल रहा था, सूरह जो है बकरा। मैं सारा सूरा जो है तिलावत की सुना, उसकी उसका तर्जुमा भी सुना। उनमें से मैं चंद बातें जो है आपके सामने यहाँ पे आज बताऊंगा। और दूसरी चीज, मेरा जो मकसद है, मैं इससे पहले के सेशन में भी बोला हूँ कि मेरी तालीम, मेरा तजुर्बा और मेरी तमाम तर सलाहियतें आपके लिए एक मशाल राह है, एक ओपन गाइड है। आप उसको रेफर कीजिए, पढ़िए, समझिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप सवाल करिए। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी जितनी भी जो है मेरे अंदर सलाहियतें हैं, उन सारी सलाहियतों को मैं आपके अंदर मुंतकिल कर दूं, ताकि आने वाली नस्लों को इसका फायदा हो। मैं नहीं चाहता कि मैं एक जिंदा लाश रहूं और मैं मेरी मेरी सारी जो है खूबियां मेरे सीने में दफन रहे और मेरे साथ दफन हो जाए, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए मैं काफ़ी मसरूफ़ होने के बावजूद भी वक्त निकाल रहा हूँ। और इस कोशिश को, इस जुस्तजू को, हमारी तड़प को आप लोग महसूस करिए। क्योंकि सेवा का जो काम है, सेवा जो काम कर रहा है तालीम के मैदान में, जो है, जो सो रहे हैं उनको जगा रहा है, और जो उठ चुके हैं, नींद से बेदार हो चुके हैं, उनको दौड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो तालीम के मैदान में वो लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद भी एक सेवा का हिस्सा हूँ। मैं सेवा में, मुझे चूंकि बिजनेस के लिए चुना गया है कि बिजनेस की तालीम और जो है आप तरबियत करो, और जो चीज़ें मालूम नहीं है, बुनियादी चीज़ें जो नहीं मालूम है, वो सब चीज़ें आप बताओ। और एक चीज़, मैं आगे आने की मेरी एक वजह यह है कि हैंड होल्डिंग आज के ज़माने में नहीं है। कोई भी आपको हाथ पकड़ के ये नहीं बताएगा आज की तारीख में, क्योंकि वो अपने मामलात में बिजी है वो। और कई लोग तो चाहते भी नहीं, कोई चाहता भी नहीं कि आज के ज़माने में सोशल सर्विस मैं करूं, और सोशल सर्विस मैं फ्री में करूं। किसी कोई भी मैं देखा नहीं किसी बंदे को कि भाई सोशल सर्विस भी करो और फ्री में भी करो। तो वो बोलेगा नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो पहले सोशल सर्विस करना नहीं चाहता, और करूंगा भी, अगर सर्विस दूंगा भी तो मैं फ्री में नहीं देना चाहता। तो ये दोनों बुनियादी चीज़ें हम उसी को एड्रेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फ्री में आपको वो सर्विस मिले, और वो सब चीज़ें बताए जो एक कारोबार को चलाने के लिए, एक कारोबार को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जो है, मैं जो है जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन मेरे अल्फाज अगर तल्ख लगते हैं आपको और आपको झिंझोड़ते हैं तो आप बुरा मत मानिए। आपको निखारने के लिए, संवारने के लिए, और आपको उस ट्रैक पे लाने के लिए जो कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है, मैं चंद बातें बोलूँगा। ये आपको बुरे लगते हैं भी तो मैं उससे माजरत चाहूँगा, आपको तकलीफ हो रही है तो भी मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन मैं जगाने का काम और जो है झिंझोड़ने का काम करना मेरे लिए अब ज़रूरी हो गया है। इसलिए कि हम अगर सोते ही रहेंगे तो सोते सोते जो है रात भी गुजर जाएगी, दिन भी गुजर जाएगी। हमारा जो नौजवान तबका है, ख़ास तौर से जो है नौजवान लड़के जो है, और नौजवान लड़कियां भी, रात रात भर जो है आप यूट्यूब और व्हाट्सएप, फेसबुक और जो है जितने आजकल के खराफात हैं उन सब में लगे हुए हैं। गैर ज़रूरी की चैटिंग होती है, वो चैटिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, उससे ना तो एक पैसे की आमदनी होती है। जिसको होती होगी वो ऑनलाइन कुछ होता बिजनेस अगर करते होंगे तो वो एक अलग बात है। लेकिन ख़ास तौर से ये देखा गया है कि नौजवान नस्ल जो है यूट्यूब और जो है व्हाट्सएप पे अपना टाइम ख़राब कर रही है, जो कि बहुत कीमती है। और जिस वक्त में आपको सोना है उसी वक्त में आप वो टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो मकसद है, आपको जो काम करना है, वो सारा काम आप यूट्यूब के ज़िम्मे कर दे रहे हैं, और जो है व्हाट्सएप के ज़िम्मे कर दे रहे हैं। व्हाट्सएप की नज़र आपकी सारी एनर्जी हो रही है, आपका कोई टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, और आप सुबह में जो है थके मांदे उठ रहे हैं, आधे दिन के बाद उठ रहे हैं, जब तक कि सारी दुनिया अपना काम कर चुकी है। तो यूथ से, खास तौर से जो नौजवान नस्ल है, मैं उससे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप रात में 10 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठिए। 4 बजे उठने के बाद आप तहज्जुद, तहज्जुद के बाद कुरान शरीफ, जिक्र अस्कार, उसके बाद इत्मीनान से घर में सुन्नत पढ़ के आप नमाज फजर मस्जिद में अदा कीजिए। उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम है। फजर की नमाज के बाद से आप असर तक काम कर सकते हैं, 5 बजे तक असर तक आप काम करिए। उसके बाद आ जाइए, घर आ जाइए, मगरिब पढ़िए, मगरिब के बाद खाना खाइए, उसके बाद ईशा पढ़िए, ईशा के बाद आप सो जाइए। ईशा की पूरी नमाज अगर आप पढ़ते हैं वाजिबुल वितर के साथ में,
तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी आपको एक्सरसाइज हो जाएगी, और मगरिब के बाद, खाना खाने के बाद, इशा के बाद आपकी पूरी नमाज अगर हो गई तो मैं नहीं समझता किसी बंदे को नींद ना आए। मेरा तो यही रूटीन है, मैं जो है 10 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। तो यही चीज़ें यूथ के अंदर आनी चाहिए, जो नौजवान नस्ल है उसमें आनी चाहिए। उसमें ख़वातीन लड़कियों से भी मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि ये नहीं हो रहा है तो सारा हमारा जो जो क्वालिटी जो टाइम है, हमको जो क्वालिटी टाइम में हम कर सकते हैं वो सारा हमारा यूट्यूब और जो है व्हाट्सएप की नज़र हो रहा है। तो ये इसमें एहतियात ज़रूरी है, इसलिए कि ताज शाही जो है वो सरे शाही के वास्ते है। थरथराते हुए जो है पैर तख्त, किसी तख्त पर नहीं बैठा करते, और कांपने वाले सरों पर जो है ताज नहीं पहना जाता। मार्केट उनके कब्जे में नहीं होती जो दिन में 11 बजे दुकान पर बैठे ऊँगते रहते। और वो पौधे, मेरे एक एक लाइन आप जो है नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। वसीम कुरैशी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो लोग मिस कर रहे हैं इस सेशन को, वो यूट्यूब पे चैनल पे जो है रिकॉर्ड देखेंगे। रिकॉर्ड देखिए, एक नहीं समझ में आता, दो 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 तीन तीन चार चार बार देखिए, नोट करिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछना कोई ऐब नहीं है, आपका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, आपके सवाल से दूसरों का फायदा होगा। मार्केट उनके कब्जे में नहीं होती जो दिन के 11 बजे दुकान पर बैठे ऊँगते रहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। वो वो पौधे सूख जाते हैं जो सुस्ती से चलते हैं। वो जानवर ही बाकी बचेंगे जो मुफीद होंगे, वरना डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे। इस दुनिया में वही जिएगा जो काम करेगा। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, वो सुस्ती को गवारा नहीं करती। जो दुनिया में काम करेगा वही जिएगा। तो आपको काम करना है। आप काम नहीं करेंगे, थोड़े दिन चल जाएगा, आपको थोड़े आपके रिश्तेदार बर्दाश्त कर लेंगे, भाई बहन, वालिद वालदा, लेकिन उसके बाद जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं करते हैं तो फिर आपको मार पड़ेगी, कुदरती भी मार पड़ेगी। सुस्ती काहली की वजह से खानदान वाले भी आपको धुतकारेंगे, आपकी औलाद, आपकी बीवी बच्चे आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके वालदेन का आप सरमाया है, मुल्क का आप सरमाया है, मुल्क का आप मुस्तकबिल है। मुल्क आपसे आपकी तवानाई, आपकी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना चाहता है। अगर आप अपने आप को काबिल नहीं बनाना चाहते, आप अपनी तवानाई को गैर ज़रूरी बेहुदा चीज़ों में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुल्क का सरमाया नहीं है, आप मुल्क के लिए जिंदा लाश है, कौम के लिए जिंदा लाश है। कौम के लिए तो काम करना है, लेकिन मुल्क के लिए भी करना है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करिए, वक्त की सरमायाकारी कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ज्यादातर लोग जो है प्रॉफिट की जो है नजर से आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से आप टाइम को इन्वेस्ट करिए। आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको मुस्तकबिल में फायदा होगा। तो ये तो जो है जनरल बातें थी, जो आपको, जो लोग सो रहे हैं, नींद से अभी अभी बेदार हो चुके हैं, उनको जगाने के लिए मैं ये सब कुछ बोला हूँ। अगर इसमें कोई चीज आपको बुरी लगी हो, तकलीफ हुई हो मेरे अल्फाज से, तो मैं अदबन आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे बोलना ज़रूरी थी, मैं जज्बाती हो गया था, मैं बोला। और आपको बुरी लगती है तो आप, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक एक बात बिल्कुल जो है नपी तुली है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोला हूँ जो कि आपको ज़रूरी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि हमारी बेरुख और जो है हमारी जो पसमानदगी है, हमारे जो समाजी मसाइल है, ये सब चीज़ों का हल यही है, आप काम करिए, तालीमी मैदान में आप आगे बढ़िए, कारोबार में आप आगे बढ़िए। हम वतन जो आपके साथ साथ चल रहे हैं उनको आप देखिए, उनको गौर करिए। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप आकर के देखिए, शाम में स्कूल के बाद वो लोग जो है आकर के अपनी दुकान पे बैठते हैं, कहीं या कहीं जॉब जाते हैं। लड़कियां आकर के काउंटर संभाल रही हैं, औरतें आकर के काउंटर संभाल रही है। अभी हम जो है बुनियादी मसाइल में उलझे हुए हैं, और हम क्वालिटी का कोई काम तो कर नहीं रहे, हम बेकार कामों में उलझे हुए हैं। बेजा रसूमात में हमारा पैसा जा रहा है। वो कौम, वो कौम, कान खोल करके सुन लीजिए, वो कौम जो अपने बच्चों की तालीम से ज्यादा पैसा अपने बच्चों की शादियों पे खर्च करती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमारा पैसा शादियों में और रसूमात की नजर हो रहा है, औरों को उसका फायदा उठा रहा है। ना फोटोग्राफी की जरूरत है, ना वीडियोग्राफी की जरूरत है, ना आपको फंक्शन हॉल की जरूरत है, ना पैसा आपको शादी में, निकाह में
जरूरी है कि आप उसमें बेजा रसूमात में खर्च करें। निकाह को आसान करिए, अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, बिजनेस में करिए, बिजनेस में लगाइए, अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाइए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जहन साजी करिए, उनको बचपन से ये बताइए कि यू हैव टू बी एन एम्प्लॉयर, यू डोंट हैव टू स्टडी टू बिकम एन एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय बनाने के लिए कोई कोर्स करेंगे, एम्प्लॉय बनने की उसको तरगीब देंगे, तो वो जिंदगी भर नौकर ही रहेगा, नौकर ही बन के निकलेगा और नौकर ही रह करके दफन हो जाएगा। वो कभी भी मालिक या कारोबार नहीं करेगा, इसलिए कि उसके जहन में आप नशीन ये उसमें उसको ये बिठा रहे हैं कि भाई आपको ये फलां कोर्स करो तो आपको नौकरी कर रही है, फलां कोर्स कर लो तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप कारोबार करो और एक ने आप चार का जो है घर संभाल सकते, हलाल जो है आप रोजी और चार को दे सकते। तो आप एम्प्लॉयर बनने के लिए पढ़िए, एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं पढ़िए। ठीक है, ये चीजें तो जनरल हो गई। और आज मैं ये बता रहा हूँ कि और कितने कितने लोग ज्वाइन हुए हैं वसीम? अभी तकरीबन 3 लोग ज्वाइन है, आपको और मुझे छोड़ के टोटल हम 5 हैं। जी। Can I share तो in another group or not? या प्लीज। या यू कैन, Okay. यू कैन, Okay. यू कैन, यू कैन। और जितने अटेंडीज है वो थोड़ा सा कैमरे पे आ सकते हैं, मैं देख सकता हूँ उनको। अपना कैमरा खोलिए। आगे वसीम सब नजर, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। मोइन कुरैशी जो अकाउंट से ज्वाइन किए मैडम, वो है। ये पॉसिबल, प्लीज आप अपने कैमरा को ओपन कर सकते हैं। जी, सोहेल भाई भी है। मैं देखना चाहता हूँ आप फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं है। सलाम क्योंकि कदर सोहेल भाई। ऑफलाइन ऑफलाइन सेशंस की वजह जी, से जो 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 म्यूट है, तिश्नगी म्यूट। बाकी, जी, जो तिश्नगी बाकी है, मैं ऑफलाइन सेशन का कायल हूँ, ऑनलाइन सेशंस का मैं कायल नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सेशंस में फेस टू फेस वाली जो बात होती है ना वो नहीं होती है। तो एक पहला मेरा सवाल है कि वो हजरत हाथ उठाइए, रेज योर हैंड्स, द वन हु नीड्स मनी। जिनको पैसा चाहिए वो अपना हाथ उठाइए। कौन है जिसको पैसा चाहिए, वो हाथ उठाइए। कितने लोग हाथ उठाते हैं वसीम, जरा मुझे बताइए। रेज योर हैंड्स, आप अपना हाथ रेस करिए जिसको पैसा चाहिए। जावेद इनामदार साहब है। सोहेल, सोहेल भाई है। और जी जी, मैडम है। किसने रेज नहीं किया हाथ? तीन ही तीन सभी ने रेस किया है। सबने रेस किया है, तो सबको पैसा चाहिए। और बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, कौन ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए, वो रेस करे अपना हैंड। जिसको पैसा नहीं चाहिए कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, तो पैसा सबको चाहिए इसका मतलब। बिल्कुल। जी, तो पैसा, ये बताइए कि पैसा आएगा कैसे? पैसा आने का जो सोर्स है वो पैसे कैसे आएगा? कोई जवाब है आपके पास? कैसा आएगा पैसा? पैसा तो आपको चाहिए, आपने हाथ उठाया और आपको पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे आएगा? कोई जवाब दे सकता है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर हाँ या नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आप इधर जुड़िए इन्वेस्ट हमारे करने से, साथ। या जॉब करने से, या सर्विस करने से, या बिजनेस करने से? अच्छा, और क्या तरीका है? और क्या तरीका है जिससे पैसा आ सकता है? किसी के पास जवाब है? पैसा कमाने का और क्या तरीका है? स्टॉक मार्केटिंग से, जी, लैंड बिजनेस से। और एक जो है माजरत के साथ एक जो है बात कहूंगा, हमारी कौम जो है एक काम में बहुत आगे है। उससे भी पैसा आता है लेकिन उसको मायूब समझा जाता है। वो क्या है? आपको मस्जिदों के बाहर लोग मिलेंगे आजकल क्यूआर कोड के साथ मिल रहे हैं, बाहर ठहरे हुए होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी जी। जी, यस सर, भीख मांगने से। जी। तो
वो लोग भी आजकल जो है लखपति करोड़पति हैं, और हम उसको ऐप समझते हैं, लेकिन हमारी कौम में ये जो सिलसिला है पैसे मांगने का, ये काफी उरूज पे है। इसमें काफी जो है आगे हो रहा है, ये काफी स्केल अप हो रहा है इनका काम। ये एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ये लोग हर जगह। अभी जैसे रमजान का सेशन आ रहा है, रमजान में लोग खैर खैरात पे से जो है ज़कात में ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना निकालते हैं, तो उसको उसको टैप कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उसको ऐप समझा जाता है। मुझे ये बताइए, दुनिया में कोई ऐसी और भी कौमें हैं जो भीख मांगती हैं, मुसलमान को छोड़ करके? ये मेरे सवालात थोड़े से चुभते हुए हैं, लेकिन जरूरी है आपको झंझोड़ने के लिए। ठीक है नॉन मुस्लिम भी मांगते हैं, पर कभी कभी वो चेंज इनटू द अपीयरेंस ऑफ मुस्लिम और फिर मांगते हैं। जी। बहुत सारे केसेस देखने मिले। आपको कभी पारसी, पारसी भी माइनॉरिटी में है, पारसी कभी भीख मांगते दिखा आपको? मैंने या तो नहीं कोई देखा। जैन, कोई जैन कम्युनिटी से कोई मिला आपको कि भीख मांगते हुए? जैन भी इस माइनॉरिटी में है। सिख, सिख लोग, सिख कभी देखे आप भीख मांगते हुए? नहीं, बुद्धिस्ट को देखे? बहुत रेयर में कभी कभार दी। जी। तो क्या वजह है जो मुसलमान आपको हर जगह भीख मांगते नजर आते हैं? उसकी वजह बताइए, बुनियादी क्या वजह है? अवेयरनेस की कमी बोल सकते हैं, या तालीम की कमी। और क्या है? शऊर का ना होना। इसकी वजह यह है कि हम उस प्रैक्टिस को डिस्करेज नहीं करते। आप देना छोड़ दिए, कोई बंदा मस्जिद के पास आएगा ही नहीं, उसको पता चलेगा कि भाई मस्जिद के पास कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सही। जी। अच्छा, और ये बोल दिए कि मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि उनका दिमाग इतना चल रहा है कि वो क्यूआर कोड के साथ ठहरे हुए हैं। अगर आपके पास चेंज नहीं है तो वो क्यूआर कोड को स्कैन करके दे दीजिए। आप देखा है, कहीं देख रहे हैं आप लोग मांगने वाले लोग क्यूआर कोड लेके घूम रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें आप लोग? यस सर। जी। तो वही दिमाग, वही सोच, वही कोशिश आप काम करने में लगाइए, वहां से भी पैसा आएगा ना। क्यूआर कोड से तो आपको ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है, जो आप पे जो है तरस खा के दे रहा है आपको, लेकिन आप काम करके पैसा लीजिए, काम करने से आपको पैसा आ जाता है। तो हमको डिस्करेज करना चाहिए या ये प्रैक्टिस को इनकरेज करना चाहिए? इसे बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। जी। तो हम जब डिस्करेज करेंगे तो ये भीख मांगने का जो सिलसिला है वो खत्म होगा। ये लोग करोड़पति लखपति होते हैं, आपको अंदाजा है इन का? ये जो है काफी जो है, ये लोग पैसे का फिर ले जा करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, और इनको जब तक के हम डिस्करेज नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो काम करने की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, वो भीख मांगने में ही इंटरेस्ट लेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? सही। जी। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा छिजोड़ने के लिए जरूरी थी, इन सब चीजों का एहतियात करिए। अब मुझे ये बताइए कि जॉब और बिजनेस में बुनियादी क्या फर्क है? जॉब किसको बोलेंगे हम, बिजनेस किसको बोलेंगे? साथियों जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हुए, वो जुड़िए हमारे साथ, मेरे सवालात का आप मुझे जवाब दीजिए, अनम्यूट करिए और यस सर, जवाब दीजिए। आई वाज शेयरिंग। जी, बोलिए। जॉब जॉब और हम बिजनेस किसी में और किस, के लिए करते हैं, बिजनेस हम अपने, वी आर लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ आवर ओन डिसीजन इन बिजनेस। जी, मेरा सवाल उनसे है जो मर्द हजरात जो है लाइन आप हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, वो अपनी आवाज नहीं निकाल रहे। भाई लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना अपनी जबान खोलिए। कोई जवाब दे रहे हैं वसीम? नहीं। जी। अनम्यूट करके जवाब देने के लिए बोलिए उनको। ठीक है, आप नोट डाउन करिए। जॉब और बिजनेस में जो बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको वो बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। दो कॉलम बना लीजिए, जॉब वर्सेस बिजनेस। एक साइड जॉब लिखिए, एक साइड बिजनेस लिखिए। जो बुनियादी फर्क है मैं वो बता रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? जॉब में टाइम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। जी। जी। और बिजनेस में टाइम क्या रहेगा?
कोई टाइम नहीं। कोई टाइम नहीं है, फिक्स नहीं रहेगा, आप अपनी सहूलत से काम कर सकते हैं। जैसे जॉब में आप, मैडम थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, आपका माइक में डिस्टरबेंस आ रहा है। जॉब की टाइमिंग 10 to 5, 10 to 6 फिक्स रहेगी। बिजनेस की टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। आप 4 बजे रात से काम अपना शुरू कर सकते हैं, 6 बजने के बाद भी आप काम कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जॉब में, ऑफिस में अगर आप 6 बजे के बाद बैठेंगे, ऑफिस बंद हो जाएगी, आपको एतराज होगा कि भाई आप 6 बजे के बाद काम नहीं कर सकते। और 10 बजे आप ऑफिस अपने जॉब पे जा रहे हैं, अगर आपको ये बोला जाए कि भाई मैं, आप ये बोलेंगे कि भाई मैं 10 बजे की बजाय सुबह में 6 बजे में आता हूँ, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। वीकली ऑफ होगा जॉब में। बिजनेस में ऑफ का कोई तस्वुर नहीं है, आपको छुट्टी आप जब चाहे ले सकते हैं, आपकी प्री प्लान कोई छुट्टी नहीं होती। आपको संडे अगर काम है तो संडे काम करना पड़ेगा। लेकिन जॉब में आपको संडे फिक्स्ड है, आप संडे ही छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी वजह से मंडे छुट्टी लेते हैं तो फिर आपको उसका कंपनसेशन, या फिर आपके पास अलाउड जो जो है लीव होती है वो अवेल करना पड़ेगा। लेकिन वीकली ऑफ जो सिस्टम है ऑफिस का, वो सिर्फ संडे ही रहेगा। ठीक है। और सैलरी जो है वो फिक्स सैलरी रहेगी, फिक्स सैलरी रहेगी प्लस इंसेंटिव्स वगैरह रहेंगे। लेकिन बिजनेस में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा। और हो सकता है आप अगर जो है कहीं गलती करते हैं, कोताही करते हैं, तो आपको वहां पे लॉस भी होगा, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। ना प्रॉफिट की लिमिट है, ना लॉस की लिमिट है। लेकिन यहाँ सैलरी फिक्स्ड है और इंसेंटिव भी फिक्स है। साल के बाद में, 1 साल अगर आप सक्सेसफुल काम करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, 10%, 20%, 30%, जो भी है। लेकिन बिजनेस में आपका प्रॉफिट कई गुना बढ़ सकता है। कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, आज आप 100 रुपये कमाएं, कल 2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। ये फायदा है बिजनेस का। और आप किसी के मातहत होंगे जॉब में, बिजनेस में आप अपने बॉस होंगे। आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन गलत लोगे तो नुकसान उठाओगे, सही डिसीजन लोगे तो उसका फायदा आपको होगा। ठीक है। और इस्लाम में कारोबार को फौकियत दी गई है, कारोबार को इनकरेज किया गया है, जॉब को कहीं भी इनकरेज नहीं किया गया। जॉब सिर्फ उस हद तक कर सकते हैं किसी काम को सीखने के लिए, और कुछ आप कारोबार के उसूल समझना चाहते हैं तो वहां आप जॉब कर सकते हैं, उतनी ही आपको इजाजत है। उसके बाद आप फिर भी जॉब में हैं और जॉब ही करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जिंदगी भर बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेंगे तभी आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। जॉब में कोई रिस्क नहीं है, अपने टाइम पे जाओ, अपना काम करो और निकल जाओ। भले प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कंपनी बंद होती है या कंपनी 10 कंपनियां बना लेती है, स्केल अप करती है, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलेगा, लेकिन आप उसके शेयर होल्डर नहीं बन पाते, उस बिजनेस का आप हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए कि आप एम्प्लॉय है। यहाँ आप ही बॉस हैं, आपको ही सब कुछ करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जॉब में और बिजनेस में। तो अब इतने सब कुछ जान लेने के बाद आप मुझे ये बताइए, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जॉब करेंगे। अ- जी। और दूसरे साथी, दूसरे लोग भी जवाब दीजिए। Who is not well skilled, he will ready to do the job. But the person who is well skilled and who knows जी। the market, he is ready to do the business. जी। तो बिजनेस आप जो है हर आदमी कर सकता है, या हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता? हर आदमी कर सकता है। अच्छा। जिसके पास पैसा है वो कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कर सकता है, या वो नहीं कर सकता? हर कोई कर सकता है। जी। कोशिश होनी चाहिए, पैसे का कोशिश इंतजाम होनी हो सकता चाहिए। है। and जी। he must have the business skills with him. जी, तो हम उसी के लिए आपसे जुड़ रहे हैं। जो चीजें आपको नहीं मालूम है, हम खोल खोल के बताना चाह रहे हैं। जितने हिडन सीक्रेट्स हैं वो सारी बातें हम आपको खुलासा करके बताना चाह रहे हैं। और अच्छी चीज ये है, आपकी मादरी जबान उर्दू है, हम उर्दू में समझा रहे हैं।
जिसको हिंदी में समझ में आ रहा है उसको हिंदी बोलने के लिए तैयार है, अरबी समझना चाहते हैं अरबी में बोलने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 4 जबानों में मैं साइमल्टेनियस बोल सकता हूँ। उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों जबानों में आप सवाल कर सकते, आप पूछ सकते, आपको जो चाहिए आप जो है उसका जो है बिला झिझक मुझसे पूछिए। हम जो है वसीम कुरैशी एक फॉर्म भी क्रिएट किए, क्वेश्चनर, वो फॉर्म में भी आप अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, हम सारे के सवाल का जवाब देंगे। और हर सवाल का सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, उस जवाब का सारे लोगों को फायदा होगा, हमारी कोशिश यही है। तो ये तो थी बेसिक जॉब और बिजनेस के डिफरेंसेस में बताया। और आमतौर से लोग क्या होता है कि बहाने बहुत बनाते, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव नॉलेज, ये इस किस्म के सवालात बहुत से लोग बोलते कि भाई मैं बिजनेस कैसे करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मालूमात की कमी है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ये कहूँगा कि हर फैमिली में, हर खानदान में एक शख्स ऐसा है जो सब कुछ कर सकता है और जो चाहे कर सकता है, वो करके इतनी कोशिश कर सकता है कि उस फैमिली को गरीबी से अमीरी की तरफ ले आए। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? तो अगर इत्तेफाक करते हैं तो हाथ अपना उठाइए, रेज योर हैंड्स इफ यू आर कन्विंस विथ माई स्टेटमेंट। जी, दूसरे साथी। सर मैं टॉपिक में हूँ इसलिए म्यूट है, आवाज आएगा कोई बात इसलिए। हाँ। कोई बात नहीं। अच्छा। आप अगर जो है ज्यादा बिजी नहीं है तो थोड़ा सा जो है रोक करके एक 10-15 मिनट हमारे साथ जुड़ जाइए, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा उसमें। ये ये चीजें, जो चीजें मैं बताया और जो बातें मैं बोला उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना नोट डाउन करके रखिए, इंशाल्लाह मैं आखिर में आपको वक्त दे रहा हूँ। अब आते हैं हम बुनियादी चीजों पे, जो किसी भी बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, 1 2 3 के से जो है आपको उसी सीक्वेंस में आना पड़ेगा कि बिजनेस करने के लिए जो बुनियादी चीजें हैं वो क्या है। पहला है आधार कार्ड। आधार जो कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी है। अगर आपके पास आधार है तो आप इस मुल्क के शहरी हैं, और आपका आधार कार्ड में आपके वालिद का नाम, आपका एड्रेस, आपके बायोमेट्रिक, और आप किस स्टेट में, किस जिले में, किस वार्ड में रहते हैं, वो सारी तफसील आपको बायोमेट्रिक के साथ उस आधार में आ जाएगी। ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी है, ये बुनियादी बुनियादी है। तो सबके पास आधार है, आधार कार्ड सबके पास है भाई साहब? अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ये बिल्कुल बुनियादी चीज है, नंबर 1। नंबर 2, आपका आधार की बेसिस पे पैन कार्ड बनेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का जो फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड से ये होगा, एक ब्लू कलर का कार्ड रहेगा, जैसे आपका आधार है उसी किस्म का कार्ड रहेगा। उसमें आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपकी फोटो रहेगी, और आपका पैन नंबर रहेगा। वो नंबर बिजनेस में जहां जहां बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके होंगे वो पैन आपका कोट होता जाएगा। पैन का ये रहता है कि पैन नंबर आपका जो है मैं चेक कर लूँ तो पैन से आपकी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिल जाएगी कि आपके पैन में कितने बैंक अकाउंट्स है, कितने बैंक अकाउंट्स में क्या एक्टिविटी हो रही, आपका क्या बिजनेस है, आपका जीएसटी क्या है, आप जीएसटी में कितने ट्रांजैक्शन किए, कितना आप जो है इनकम टैक्स भरे, सारी मालूमात आपको पैन के जरिए आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि आपके पास पैन हो अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी आएगी उद्यम का रजिस्ट्रेशन। पहले होता था एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई एक मिनिस्ट्री हुई, पहले एसएसआई की मिनिस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके बाद फिर एमएसएमई हुआ। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें तरमीम करके उसको उद्यम का नाम दिया गया।
UDAYAM, उद्यम। तो उद्यम का रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। कहाँ होगा? www.udayam udyam.com, udyam.com पर आप जाएंगे। वहां पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन कराइए, मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और किस किस्म की आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना मैन पावर में आपके पास कितने लोग हैं, और आपका पेड अप कैपिटल कितना है, स्टार्टअप में आप कितना पैसा लगा करके शुरू कर रहे हैं, ये सारी बुनियादी आप जो है मालूमात आप डाल देंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रिस्क्राइब फीस आएगी, 1400 1500, अभी पता नहीं क्या फीस है, वही फी स्ट्रक्चर है। बहरहाल मैं समझता हूँ 2000 के अंदर अंदर है। वो फीस जब आप ऑनलाइन पे कर देंगे, अगर आपके पास अभी तो करंट अकाउंट नहीं रहेगा तो आप अपना सेविंग अकाउंट नंबर ही वहाँ डालेंगे। सेविंग अकाउंट डाल करके आप अपनी फीस दे दीजिए, तो आपका उद्यम का रजिस्ट्रेशन क्लिक करने से 2 घंटे के अंदर आपको ईमेल पे आ जाएगा। उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया। नंबर 1 आधार, नंबर 2 पैन कार्ड, तीसरा उद्यम का रजिस्ट्रेशन udyam.com से जाकर के आप खुद निकाल सकते हैं। इसके बाद मसला आता है जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स जो लेन देन होती है, खरीदेंगे तो भी जीएसटी जाना है, बेचेंगे तभी जीएसटी लाना। तो जीएसटी के ताल्लुक से जो लोग परेशान हैं, ये लोग तकरीबन ये लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास जीएसटी नहीं है और हम जीएसटी लेना नहीं चाहते। अगर जीएसटी लेंगे तो हर महीना फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी में फिर टैक्स जाएगा। जीएसटी जीएसटी लेना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। बगैर जीएसटी के आपका बिजनेस इलीगल होगा। ठीक है, तो आपको बिजनेस करना है तो जीएसटी लेना है, तो जीएसटी में परेशान होने की जरूरत नहीं। जो जीएसटी आप किसी चीज के खरीदने में आप जीएसटी दे रहे हैं, तो आप उसको जब बेचेंगे तो वो जीएसटी आपको वापस आ जाएगा। इधर से क्रेडिट हो रहा है, इधर से डेबिट हो रहा है, इधर से क्रेडिट हो जाता है। तो जीएसटी जाना और आना है, जीएसटी में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका बिजनेस उसमें बाज़ाब्ता हो जाएगा। इसलिए जीएसटी से घबराने की जरूरत नहीं है। आप जीएसटी से घबराइए मत, आपको जीएसटी से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जीएसटी ले लिया आप, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, उद्यम का रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी आ गया। ये सारी चीजें आ जाने के बाद अब आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट ये है जो सेविंग्स आपका अकाउंट होता है उसी तरीके से करंट अकाउंट रहेगा, लेकिन करंट अकाउंट में सिर्फ बिजनेस की डीलिंग होगी। आपकी पर्सनल जो अकाउंट है, पर्सनल जो आपके मामला थे, उसका कोई उससे लेना देना नहीं है। और करंट अकाउंट में जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, उस अकाउंट से पैसा जाएगा, उस अकाउंट से पैसा आएगा। तो आपको करंट अकाउंट होना जरूरी है। तो करंट अकाउंट अब फिलवक्त का माहौल के लिहाज से आपको नेशनलाइज बैंक में खुलाना है, क्योंकि नेशनलाइज बैंक आर सेफर देन प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स का मसला ये है, कभी भी कोई भी बैंक बंद हो सकता है, हो रहा है। ये आप पास्ट हिस्ट्री में देखे होंगे कि चलते चलते प्राइवेट बैंक कभी भी दिवालिया हो जाता है और बंद हो जाता है। तो जो जो खातेदार है उनका पैसा जो है चला जाता, डूब जाता, फिर रिकवरी काफ़ी मुश्किल होती। अब गवर्नमेंट बैंक्स भी उतना सेफर नहीं है, लेकिन सेफर देन प्राइवेट बैंक्स। तो नेशनलाइज बैंक में आप अपना थोड़ा अकाउंट खुलाइए। एसबीआई है, और बैंक ऑफ बड़ौदा है, और आपके यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जितने भी नेशनलाइज बैंक है उन बैंक्स में आप अपना करंट अकाउंट खुलाइए। ये ऊपर की 1 2 3 4 जो मैं बोला हूँ, आधार, पैन, उद्यम का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रहेगा, तभी आपका करंट अकाउंट खुलेगा। करंट अकाउंट में ये होता है कि भाई कोई बैंक ये बोल रहा है कि भाई बैंक में 50,000 हमेशा होनी चाहिए। प्राइवेट बैंक का जरा सा थोड़ा सा जो है, जो बैलेंस आपको मेंटेन करना है वो थोड़ा ज्यादा होता है। नेशनलाइज बैंक में कम से कम 10 15 हज़ार से आपका काम चल जाएगा, जो कि मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। और कम होता है तब आपको चार्जेस लगते हैं। अगर उतना मिनिमम अकाउंट आप मेंटेन करते हैं तो आपको उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आप खरीदेंगे भी तो आपको करंट अकाउंट से पैसा देना, और आप कुछ बेचेंगे तो उससे भी जो बेचने का जो जो आपको पैसा आएगा वो भी करंट अकाउंट में आना चाहिए। और अकाउंट का स्ट्रक्चर बिल्कुल वही होगा, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी अभी जो है आज का सेशन एंड होगा
इसलिए कि इतनी बुनियादी चीजें जो मैं बताया हूँ और पिछले सेशन में जो चीजें हुई है, ये दोनों सेशंस पे आप सवालात कर सकते हैं। मैं जो है अभी सवाल जवाब का सेशन इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ। वसीम कुरैशी, आप है लाइन पे? जी जी, जज़ाकल्लाह खैर सर। तो जी। जैसा कि अभी हमारा सेशन जो था, हमारे ट्रेनर ने वो सेशन को ख़त्म किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करिए और आप अपना जो भी सवाल है उनको हमारे ट्रेनर से पूछ सकते हैं, और माशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श उसका जवाब दिया जाएगा। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सब बिजनेस नहीं है तो जीएसटी कैसे फाइल करे, या दैट पार्ट आई हैव नॉट अंडरस्टूड। बिजनेस नहीं है मतलब? आपने बोला ना जीएसटी लेना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, वो पार्ट नहीं समझा। अगर आपको बिजनेस करना है तो जीएसटी तो लेना पड़ेगा। बिजनेस नहीं करना है तो फिर जीएसटी की जरूरत नहीं। बिजनेस अगर शुरू करना चाह रहे हैं आप तो आपको जीएसटी लेना है। जीएसटी आपके लिए फायदेमंद है, जीएसटी से घबराने की जरूरत नहीं। कैसे ठीक है। फायदेमंद है वो भी बता देता हूँ। आप 100 रुपए की चीज कोई खरीदते हैं, उस पर अगर आपको 10 रुपए का जीएसटी देना पड़ता है तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। जब आप बेचेंगे अपना प्रॉफिट लगा करके तो फिर आप जीएसटी लगा करके सामने वाले से जीएसटी लेंगे, तो आपको नुकसान कहाँ हुआ? जीएसटी लेने के बाद एक चीज ये है कि अगर आप नील है, आपके पास ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है किसी महीने में, हर महीना आपको फाइल करना है जीएसटी। नील है, अगर नील तो नील ट्रांजैक्शन भी आपको फाइल करना पड़ेगा। और जब तक आप जीएसटी अपडेटेड नहीं रहेंगे, इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर जो है आपके जितने जीएसटी के आपके इनवाइस होंगे, टैक्स इनवाइसेस, सबको आपको जो है जमा करके प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा अकाउंट। उसके हिसाब से जितना भी आपको जो है इनकम टैक्स देना है वो इनकम टैक्स देना है। अगर इनकम टैक्स देने की जो प्रॉफिट की या बिजनेस की जो लिमिट दी हुई है आईटी एक्ट में, उसमें अगर आप नहीं आते उस ब्रैकेट में, तब भी आपको नील फाइल करना पड़ेगा आईटी। समझ में आ रही बात? तो जीएसटी से घबराने की जरूरत नहीं है, जीएसटी लीजिए आप। जीएसटी को लेना चाहिए। सही मानों में अगर बिजनेस करना है तो जीएसटी लेना। नहीं तो आप जो है डर डर के बिजनेस करेंगे। जीएसटी जिस दिन नहीं रहेगा, जीएसटी के बगैर आप कोई सामान बाहर से मंगा नहीं सकते, कोई सामान बेच नहीं सकते, कोई सामान किसी को दे नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट में जाएगा तो वो जीएसटी नंबर पूछेगा, टैक्स इनवाइस पूछेगा। टैक्स इनवाइस जब ही बनेगी जब जीएसटी लगेगा। इज इट क्लियर मैडम? हेलो, जी। मेरी आवाज आ रही है वसीम? हाँ हाँ, आ रही है यस सर, आवाज़। आ रही है, इट्स वेरी क्लियर, थैंक यू वेरी मच। ओके, हेलो। वेलकम। कोई और सवाल? हेलो। जी, जावेद साहब का सवाल है जी, पूछिए अपना सवाल। अगर अपन उद्यम के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसको हर साल उसको ये करना पड़ता है क्या, अपडेट करना क्या पड़ता करना? है क्या, लाइफ टाइम रिन्यूअल? का रहता है वो? हाँ, नहीं, वो रिन्यूअल। लाइफ लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन उसमें हाँ। थोड़ा अगर कुछ, अगर आप ऐसी चीजें शुरुआत में लिखते हैं कि भाई मैं पेन बेचूंगा या पेन के हाँ। साथ मैं स्टेशनरी बेचूंगा, ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर और कोई आप कोई चीज ऐसी ऐड करना चाहते हैं जो स्टेशनरी से अलग हो, हट करके हो, तो थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद फिर आपको जो है नया सर्टिफिकेट फिर से आ जाएगा, उसको प्रिंट कर लीजिए। उसको ठीक है, रिन्यूअल की तो जरूरत उसके नहीं है, लाइफ टाइम मल्टीपल का है। के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है क्या? तो एक ही अपन डाल देंगे तो उसमें जी। पूरा इंक्लूड हो जाएगा? मल्टीपल मतलब? बोले तो अभी अब कैसा है, स्टेशनरी एंड स्टोर्स ऐसा आता है, उसमें हर एक प्रोडक्ट आ जाता है। जैसे जनरल स्टोर अगर आप ले रहे हैं, जनरल स्टोर का हाँ। जीएसटी ले रहे हैं, तो जनरल स्टोर में जितने आइटम्स आते हैं वो सारे हो जाएंगे। लेकिन आप हाँ। बोलेंगे भाई जनरल स्टोर है, मैं ऑनलाइन मेडिसिन सेल करता हूँ चाह रहा हूँ, तो फिर वो नहीं होगा। या आप बोलेंगे जनरल स्टोर है मेरे पास लेकिन मैं गोल्ड ज्वेलरी सेल करना चाह रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। आपको उसके लिए फिर अलग से जीएसटी लगेगा। नहीं, रिलेटेड टू उस दैट हाँ, अगर हम रिलेटेड है लेंगे। उसी में, उसी के पेरिफेरल्स में अगर वो आ रहा है तो वो आपको जीएसटी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ठीक है, नहीं। ठीक, शुक्रिया। कोई बात। जी, जजाकल्ला। अब्दुल समद साहब का कोई सवाल है जी? अब्दुल समद साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम कैमरे पे सलाम। आइए साहब, मैं देखना चाह रहा हूँ आपको। अपना कैमरा खोलिए। अस्सलाम माशाल्लाह। वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम। फरमाइए। मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्या, अभी शेयर छोटे से मार्केट में पैमाने पे? आप
जी, शेयर ट्रेडिंग वगैरह मार्केट में जो करते, है, शेयर्स लेते। नहीं नहीं, शेयर मार्केट के लिए जो है आपको उद्यम का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, लेकिन आपका पैन हाँ हाँ। कार्ड जरूर चाहिए, आपका अकाउंट जरूर चाहिए बैंक में, उसी के थ्रू आप हाँ कर वो। पाएंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और बड़े लेकिन पैमाने पे करने का रहे तो कुछ है क्या? तो फिर उसमें इनकम टैक्स भी लगेगा, लेकिन उद्यम का अच्छा। रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए उसमें। पैन कार्ड से ऐसा काम क्या चल है? जाता है, पैन कार्ड से काम चल जाता है। आपको फाइलिंग, आईटी फाइलिंग आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च में करनी पड़ेगी। मार्च 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है, वहां तक आप जो अच्छा अच्छा। ट्रेडिंग किए है उसका इनकम टैक्स आपको देना है। अच्छा अच्छा इनकम अच्छा। टैक्स का मतलब देखिए, आप इनकम हो रही है तो टैक्स है, इनकम टैक्स हाँ हाँ उसको आप ब्रेक कर लीजिए। इनकम हाँ। टैक्स, इनकम जो हुई है उसका टैक्स है। इनकम टैक्स आप जो है पैन कार्ड आपके पास है और साल भर में आप 1 रुपया भी नहीं कमाए उसमें, तो हाँ। आपको नील फाइल करना है, लेकिन फाइल तो करना है आप। तभी आप जो है अच्छा। आईटीआर के ब्रैकेट में आएंगे, आप आईटी पे ही बनेंगे। और हाँ। आप पैन क्या कार्ड ले लिए अब। जी बोलिए। हर साल मैं रिटर्न वो भरते रहता हूँ। जैसा रिटायर्ड हो गया, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, रिटायर हो गया जी तो हर साल वो भरते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तब तो इसमें आपके इंक्लूड पास हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। आपको जो है कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं चाहिए, आपका पैन जो है उसी पैन के थ्रू आप जो है शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है ईयर एंड पे आपको आईटी फाइलिंग करना है। अच्छा। जी, हाँ, इसमें तो मैं एक आपको कोई सवाल, दिक्कत। जी इसमें मैं जी एक सवाल ऐड करना चाहूँगा सर। जैसे अभी बताए सर ने शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट सिखाते भी है। तो जी उद्यम का जो सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स कि जीएसटी की हमने बात की है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो जी। सिखाना एक चीज आ गया सर्विस में। तो क्या हाँ सर्विस प्रोवाइडर को भी उद्यम का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है या नहीं, या सिर्फ वो एक बिल्कुल लेना, मैन्युफैक्चरर या सेलर के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। वो एज ए कंसल्टेंट काम करेगा, एज ए ट्यूटर काम करेगा, और वो सर्विस दे रहा है, वो सर्विस बेच रहा है, जी तो उसको जीएसटी लगेगा। उसकी सर्विस पे जीएसटी उसको लगेगा, वो सर्विस जीएसटी उसको लेना जरूरी है। जैसे जी एडवोकेट हो गया, एडवोकेट अपनी सर्विस दे रहा है। जी टैक्स कंसल्टेंट हो गया, जी। या फिर कोई सीए हो गया, वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो जीएसटी की जो है इनवाइस तभी रेस कर सकता है जब तो उसके पास जीएसटी हो। हम्म। जी जी एक शुक्रिया। जी सोहेल भाई का एक सवाल है। जी। वो, जी सोहेल भाई आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, पॉसिबल तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मैंने बोला तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ताल्लुक से मेरे को जैसा लाइसेंस वगैरह के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जैसा क्या किया जाए। अभी अभी क्या है आपकी लाइन ऑफ एक्टिविटी, क्या है, कहाँ से बिजनेस कर? मैं वरुड से हूँ, मेरा फ्रूट जी बिजनेस है। जी। वैसा अभी लोकल में है बिजनेस, जैसा अदर स्टेट, इंडिया इंडिया का काम करते हैं हम लोग। जैसा जी बाहर में काम करने का सोच रहे हैं एक्सपोर्ट के जीएसटी ताल्लुक है, से। जीएसटी है आपके पास? जीएसटी नहीं नहीं नहीं, जीएसटी नहीं। मेरा फ्रूट तो जी, बिजनेस है, फ्रूट में जीएसटी में नहीं लगता है जहाँ तक, और बाहर के काम में लगेगा शायद। ठीक है, आईसी कोड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ के लिए। आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईसी कोड हाँ होता है, जो कि जी आप आधार पैन और जी। आपकी जो है उसकी जो फीस है वो दे करके आप जो है किसी कंसल्टेंट से बनवा लीजिए आईसी कोड, या आप खुद भी जो है आईसी कोड से जो है आप खुद भी ऑनलाइन जा करके निकाल सकते अच्छा अच्छा। हैं। ठीक। पिछला पिछला सेशन आप अटेंड किए थे गालिबन, मेरी याददाश्त, आप जी जी हाँ ट्रेन में थे, कहीं सफर में जी। थे, हाँ और जी अभी जी आज अभी। आप ट्रैफिक में हैं। नहीं, मैं अभी घर पे ही था, लेकिन अर्जेंट आ गया काम, तो तो इसलिए मैं बाहर आ। मेरी 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 आपसे इल्तिजा है कि हमारे लिए कम से कम 1 घंटा दीजिए, हमारा जब सेशन रहेगा। काफी हाँ जो ठीक है ना, है इंशाल्लाह। बिजी शेड्यूल के बाद मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ। मैं तकरीबन जो है 24 घंटे की मसरूफियत के बाद आज घर पहुंचा। जी जी तो चूंकि इंशाल्लाह प्री आगे प्लान जो है नेक्स्ट। टाइम था, तो हाँ मैं बोला कि नहीं, मेरे को अटेंड करना है, कैसे भी देना है। तो आज सेशन, तो आप लोग भी जुड़िए, टाइम दीजिए। जो जितनी आपकी रहेगी, जिस जिस शौक और जौक से आप जो है इस जो है कोशिश में शामिल होंगे, हमारी जो रहनुमाई का जो सेशन हो रहा है और सेवा की जो कोशिशें हैं, उनसे उसमें निखार तभी आएगा जब आप उसमें अपना शौक बताएंगे। ये जी जी आप लोगों के लिए हो रहा है। जी मैं वो वेरी। सब चीजें मैं अपने लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो पता है, अगर मुझे बोलना है तो मैं जो है मैं अपनी डायरी में लिख लूँ कि भाई मुझे ये लिखने का शौक है, मैं लिख रहा हूँ। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ।
मैं आपकी रहनुमाई करना चाह रहा हूँ। आपके साथ जो मसाइल आ रहे हैं, बुनियादी जो मसाइल है, जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप रुके हुए हैं या पीछे है, मैं आपको दौड़ाना चाह रहा हूँ। आप जहाँ रुके हुए हैं मैं आपको वहां से पुश करना चाह रहा हूँ। तो ये कोशिश को जो है आप सराहिए, इस कोशिश का हिस्सा बनिए, अपने दोस्तों को, फैमिली, आपके जो है मिलने जुलने वालों को, सबको इस जो है इस ग्रुप में लाइए। वसीम कुरैशी जो है बिजनेस वरुद आपके सेवा बिजनेस का भी एक जो है अलग से ग्रुप बनाए हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं। और उनकी कोशिश को, उनकी जस्तजू को आप समझिए। वो जो है बगैर किसी मुआवजे की, कोई मुआवजा हमको नहीं मिलता है, ना वसीम को मिलता है ना मुझे मिलता है, लेकिन हम अपना कीमती वक्त बिला मुआवजा आपको दे रहे हैं। तो उसकी आप कदर कीजिए, उससे फायदा उठाइए। जी जी जी। और जी कोई सवाल? इंशाल्लाह। Sir, can I get your number? Like, मेरा नंबर आपको वसीम कुरैशी से मिल जाएगा मैडम। हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप है। मैंने ग्रुप आप में नंबर शेयर कर दिया था, मैं जी अपना नंबर भी दे देता हूँ। हाँ, आप ग्रुप में सवाल करिए व्हाट्सएप में, आपको इमीडिएट इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर जवाब मिल जाएगा। सवाल आप फोन, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा एहतियात करता हूँ कि मैं कभी ड्राइव कर रहा हूँ, कभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कभी फील्ड पे हूँ, तो थोड़ा सा जो है नेटवर्क वगैरह का इश्यू रहता। और हर आदमी अगर कॉल करते रहेगा, मैं चूंकि कई ग्रुप्स में sir, हूँ। मेरा जी फोन लेने का मकसद ये था कि हमारे पास भी एक ग्रुप है जिसमें thousands ऑफ मेंबर्स है जुड़े हुए। तो व्हाट अच्छा। इज योर एम? आई जस्ट वांट टू नो दैट कि आप किस एम को लेके चल रहे हैं, तो मैं उनसे आपका या आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवा सकूं। बिल्कुल करवा दीजिए, उस ग्रुप में मुझे जो है शामिल कर दीजिए। आप जिस भी ग्रुप में हैं, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि ग्रुप क्या है, क्या करना है, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, और मैं मुझे किस हमारा मकसद से आप एक ज्वाइन। नेशनल लेवल का एनजीओ है जो जी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, दिल्ली में है, बट जी ऑल ओवर इंडिया के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। जो अभी मेन ग्रुप है उसमें तो कैपेसिटी व्हाट्सएप की 1023 है, उतने तो फुल है। ऐसे 4-5 ग्रुप है हमारे, तो किसी एक जी ग्रुप में आपको डाल सकते हैं हम। बिल्कुल आपका बिल्कुल अगर बिल्कुल यही डाल। नंबर है तो उसमें डाल देते। मेनली हम 8 to 9 हमारे डिफरेंट फील्ड है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, उसमें से बिजनेस भी एक फील्ड है, और जी एजुकेशन है, हेल्थ है, काफी डिपार्टमेंट में हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मुझे क्या रोल मैं चाहिए, मेरे सोच रही तरफ हूँ से कि क्या कर? अगर आप जैसे सेवा में अगर कोई बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप बना रहे हैं, यू कैन मेक द बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप इन फॉर आवर ग्रुप ऑल्सो। माई थिंकिंग इज दैट, आई डोंट नो व्हाट इज योर एम। यानी देखिए, ये वसीम कुरैशी से आप राब्ता करिए। वो या तो कहाँ से हमारे ग्रुप वसीम में आप, कुरैशी? वसीम कुरैशी जो होस्ट है अभी इस प्रोग्राम के, होस्ट वही है वसीम अच्छा, कुरैशी। वसीम भाई बताइए। जी बताइए मैं कहाँ से, और आप इंटरेस्टेड है तो अपना भी नंबर दीजिए सर, जी मैं थोड़ा सा, मेरा क्योंकि ब्रीफ पूरी इंट्रोडक्शन, कुरैश बिरादरी इंडिया की हमारे साथ जुड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर वसीम कुरैशी है। आई एम क्वालिफाइड लाइक मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम वर्किंग इन द टॉप नॉच कंपनी, आईटी कंपनी राइट नाउ एज अ वर्क फ्रॉम होम। सो सेवा से मैं जुड़ा हूँ, तकरीबन 2 साल मुझे हो गए। सेवा इज वर्किंग इन ऑलमोस्ट लाइक 14 years। I am also हाँ connected with Seva, so no जी। worries. I know तो about हाँ, तो them and फिर I love their work. तो फिर तो आप जानते हैं, तो कोई इशू नहीं। तो सेवा हाँ, के यस, मेन मेन निजामुद्दीन भाई को जानती हूँ मैं। बिल्कुल है। तो वही सर से दिए। तो मैं बरूड़ ब्रांच जो है हमारी, जो बरूड़ अमरावती जिले में तालुका रहता है, अच्छा, रिमोट एरिया है, मध्य प्रदेश बॉर्डर को लगते, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो नहीं, बेसिकली सर, अमरावती, अकोला, नागपुर से बहुत लोग जुड़े हैं हमारे पास, जी। तो बुल्डाना। जी, तो इसका मकसद ये था कि जब मेरी मिसबाउद्दीन साहब सर से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि एजुकेशन में तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत सारे ऐसे जो नहीं पढ़ पाते हैं बट अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वो व्हेन दे देखो, आप अगर कुरैश बिरादरी से है तो कुरैश बिरादरी में ऐसे 80% लोग हैं, जी यू नो दैट। मैं बता रहा हूँ जी। तो ओके। मकसद ये था, जो आप कह रहे थे कि मकसद क्या है हमारा, तो वही मकसद है कि जो अवेयरनेस नहीं है, अब चाहे वो कुरैशी बिरादरी हो, खान बिरादरी हो या शाह बिरादरी हो, ऑल ओवर द मुस्लिम सोसाइटी, हम ऐसे जो सर के मिसबाहुद्दीन सर के जो ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है सर का, उस एक्सपीरियंस को जितना चाहे हम इस्तेमाल कर सके, और इस इस्तेमाल के जरिए से हम स्टेप बाय स्टेप एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। अब जैसे बहुत सारे, मैं वरुण से बिलोंग करता हूँ, यहाँ ऑरेंज बिजनेस है। जैसे सोहेल भाई ने बताया कि उनके लिए जीएसटी ही बहुत सारे लोगों के पास में, क्योंकि वो ट्रेडिंग में नहीं होता। बट व्हेन ही वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन दी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज और किसी कंपनी के साथ काम करना, दैट इट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट योर एंड कंप्लीट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स।
तो आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते समय हो सकता है उनको वो नॉलेज ना हो, लेकिन वो हाथ से लाखों रुपए का प्रोजेक्ट चले जाए। तो आवर इंटेंशन इज दैट कि मिसबाहुद्दीन सर साहब के गाइडेंस से हम स्टेप बाय स्टेप कर सके। जिनका बिजनेस नहीं है, जो शुरू करना चाहते हैं, तो हम उनको बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बता सके। जिनका ऑलरेडी बिजनेस है उनको हम और बड़ा करने की कोशिश कर सके, और जिनका और बड़ा बिजनेस है तो दे वांट टू बिकम लाइक वो एक्सपोर्ट कर सके। आई होप दैट के क्लियर द पॉइंट के क्या इसका इंटेंशन है और कैसे Yes, क्या है। Alhamdulillah, I understood everything, जी। and we really need the people like this to guide our team also. हाँ तो अगर आप भी अपना व्हाट्सएप पे डाल दे फोन नंबर, तो हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। अभी ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए फोन नंबर मांग रहे थे। जी, मैंने चैट सेक्शन और में ग्रुप का लिंक और फोन नंबर दे दिया हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये विल जो बी वेटिंग। 805 वाला है आपका ही जी, है क्या? ये मेरा नंबर है। क्या नाम बताया? वसीम कुरैशी। ओके सर, थैंक यू। ठीक। किसी और और का एक कोई सवाल है? जी जी सर। एक बात की मैं वजाहत करना चाहूंगा वसीम के। मैडम बोल रहे हैं कि 4-5 ग्रुप है जो काफी मतलब तकरीबन हजार मेंबर उसमें हैं। तो एक चैनल शुरू कीजिए जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रुप। अगर आप चैनल शुरू करेंगे तो वहाँ We have चैनल our में community also. We have channel on जी Telegram also. बहुत सारा कुछ है सर। जी, तो कनेक्ट कर लीजिए। हम जहाँ भी आपको जो है जो सर्विस हमसे चाहिए हम देने के लिए तैयार है। हमारे सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, वो सेशन में भी आपके जो भी ग्रुप मेंबर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप के लिए कुछ सेपरेट हो तो फिर हम इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे। वही वही प्राइवेट लेकिन में थोड़ा बात करेंगे और इंशाल्लाह। फिर हमारे सर है, लेकिन क्या एक क्या हम प्रेसिडेंट उस काबिल हैं आपको सर्विस देने के? वो ये मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, आई विल टेल यू। हमारे जितने भी कुरैश बिरादरी के बिजनेस से रिलेटेड है, मीट बिजनेस से रिलेटेड है मोस्टली, पर अभी बहुत सारे सेक्शन में जा रहे हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना होने की वजह से ही आती है। तो विल जी आर यू गोइंग टू हेल्प इन दैट और नॉट? इंशाल्लाह। तो नहीं, ये लेकिन मेरी ऐसी मेरे सोच सवाल का थी। आप जवाब नहीं दिए। मैं सवाल ये पूछ रहा था कि क्या हम उस काबिल है आपको सर्विस देने के? आप हमारी काबिलियत को ये समझ रहे हैं कि हम आपको सर्विस दे सकते हैं? ये मेरा सवाल था। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स द रीजन आई करेक्ट, आई वांट टू कनेक्ट। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज्वाइन करिए, हमसे जो भी हो सकता है बिल्कुल हत्तल इम्कान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह। जी, और कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल? शगुफ्ता यास्मीन जी, डॉक्टर शगुफ्ता, आपका कोई सवाल? जी, कुछ क्वेश्चन और थे जो हमारे गूगल फॉर्म में आए थे, तो मैं जी 2-3 क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन थे। एक पहला क्वेश्चन ये था कि जीएसटी और लेबर रिलेशन के बारे में था, तो आप इस पे थोड़ा सा बता दीजिएगा अपने बिजनेस को कैसे और ज्यादा स्केल अप करना है। और थर्ड क्वेश्चन भी ये था कि अपने बिजनेस को आउट ऑफ द स्टेट कैसे करें। तो एक चंद कॉमन क्वेश्चन थे, आप इस पे मुख्तसर सा बता दीजिए, देन वी विल बी एंड ऑफ द सेशन। देखिए, जब जब जीएसटी आप लेंगे तो आपको सारे स्टेट में सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है इंडिया में। पहले हर जगह का अलग अलग होता था, लेकिन जब से जीएसटी आया सारे टैक्स सिस्टम जो पुराने थे उनको एबॉलिश करके एक नया लॉ, नया रूल, नया सिस्टम लाया गया यूनिफाइड, जिसमें जीएसटी है। तो एक मर्तबा एक स्टेट में अगर आप जीएसटी देते हैं, इंटर स्टेट होता है तो इंटर स्टेट में भी जो है जीएसटी कैसे होना है उसका भी कायदा कानून है। विद इन स्टेट होता है, विद इन सिटी होता है, तो वहां पे भी जीएसटी लगेगा। तो एक जीएसटी नंबर आप जब ले लेंगे वो सारे हिंदुस्तान में जीएसटी चलेगा। और आप जब उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, बैंक में जो है करंट अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो वहां पे लेबर लाइसेंस आपको लगेगा। कितने लेबर आपके पास काम करते हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। शुरुआत में जो है अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपको लेबर की जरूरत नहीं है, आप सिंगल वन मैन शो है। आप अपना जीएसटी ले लीजिए, आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा। जैसे आपका काम बढ़ेगा, 10 मेंबर अगर आपके पास काम कर रहे हैं, तो फिर आपको लेबर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। वो लेबर सर्टिफिकेट लेकर के आपको उसको फ्रेम करके अपनी जो है जो भी ये आपकी फैसिलिटी है वहाँ पे जो है डिस्प्ले कर दीजिए, काफ़ी है। तो लेबर लाइसेंस आपको तब लगेगा जब आपके पास लेबर होंगे। लेकिन आप सिंगल और जो है वन मैन शो से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको लेबर लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधार, पैन और उद्यम रजिस्ट्रेशन, फिर जीएसटी और करंट अकाउंट से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। आमतौर से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, होम बेस्ड इंडस्ट्री है, वो वन मैन शो से ही शुरू होती है। कोई भी लेडी हो या फिर आदमी हो,
वो एक ही होता है, शुरू में तो अकेला ही होता है, वो खुद ही सब कुछ करता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ले बढ़ते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, तो फिर आपको लेबर लाइसेंस वहां लगता है। उससे पहले आपको लेबर लाइसेंस नहीं लगेगा। जी जज़ाकल्लाह खैर सर। किसी और का कोई सवाल है? अगर है तो पूछ सकते हैं। है आई तो थिंक। पूछिए। उसके बाद फिर जो है बिजनेस ग्रुप हमारा जो है उसमें सवाल करिए आप। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, जो हर सेशन के साथ दिया जा रहा है, उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में भी अगर आप फिल कर दें तो हमको सवाल आ जाएगा। और हम चाह रहे हैं कि आप पूछिए। सवाल पूछने से ये होगा कि मुझे ये समझ में आया कि नेक्स्ट सेशन में मुझे क्या चीजें बतानी है, किन चीजों की वजाहत करनी है। सेशंस जो दो हो गए, अभी दोनों की रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह आजकल में, पहली की रिकॉर्डिंग तो अपलोडेड है, दूसरी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आजकल में आपको यूट्यूब, वरुद सर का जो अभी यूट्यूब हमने चैनल। ग्रुप ज्वाइन किए तो उसमें आप पहले की रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी आपको इंशाल्लाह, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोनों सेशन से मुताल्लिक जो सवाल है आप बिजनेस के हमारा जो ग्रुप है उसमें कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस सवाल का जवाब देता हूँ। उससे फायदा ये होगा, सिर्फ आपको जवाब नहीं मिलेगा, सारे ग्रुप को जवाब मिलेगा। जो लोग सवाल पूछने से हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा जो है वो लोग पीछे रह जाते हैं कि सवाल पूछेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो हमको सवाल नहीं पूछना है, किसी और के सवाल का जवाब देख करके हम उस, तो ऐसे लोगों का भी फायदा हो जाएगा जो हिचकिचाते रहेंगे। तो सवाल पूछिए। सवाल पूछने से वाजे हो जाता है कि आपको कुछ समझ में आया, ये नहीं आया, आया है तो क्या, किस चीज की वजह है, या तो फिर कुछ नहीं समझ में आया। सवाल नहीं पूछे तो ऐसा मैं नहीं समझ में ये आएगा कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया। जी, एक सवाल आया है डॉक्टर शगुप्ता की जेब से। जी जी, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर मुंबई में अमरावती से कर रहे हैं। कोई सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, बिकॉज आई डोंट डू अ बिजनेस, आई रन माई ओन प्राइवेट प्रैक्टिस, सो इट इज नॉट ऑफ अ बिजनेस मॉडल, इट इज मोर ऑफ अ सोशल सर्विस मॉडल। So alhamdulillah, I just माशाल्लाह। wanted to educate myself. ओके So माशाल्लाह। very happy to join you people. Okay, okay. No problems. Even if someone is needable these sessions, you can also share with that. No problem. जी, जज़ाकल्लाह खैर। My younger brother Sohail is there. He may be asking questions. Yes, yes. So basically, thank you so much for joining all of us. मैं कुछ ज़रूरी हिदायत आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद Urishi में sir, हम। when I can connect with, यस, मैं भी बताता हूँ। जस्ट गिव मी कब मिनट्स कब प्लीज। कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे ये पूछ रहे थे 1 मिनट। यस, मैं आप आपको कहाँ से हैं मैडम, आप महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप? आप मुझे एक पूना मैसेज। से सर। जी, मुझे मैसेज कर जी दीजिए व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह। मैं आपको रिवर्ट बैक ओके करता हूँ। ओके। जी। सो मैं ये कह रहा था कि कुछ ज़रूरी हिदायत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन काफ़ी अच्छा हुआ। तो अभी आपका क्या स्टेप इसके बाद रहेगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट सेक्शन में मेंशन कर दिया हूँ। आपको पहला काम ये करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। सेकंड चीज़, मैं यूट्यूब का लिंक जो रहेगा, हमारे पहले सेशन की रिकॉर्डिंग और यूट्यूब चैनल का लिंक सेशंस के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। थर्ड काम आपका ये रहेगा कि एक गूगल फॉर्म हमने क्रिएट किया है, तो वो गूगल फॉर्म के अंदर में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हो, ताकि अगले सेशंस के लिए इस सेशन के रिलेटेड, या यूट्यूब पे आपने वो पहला सेशन अगर नहीं देखा तो आप जाके उसको देखिए, और उससे रिलेटेड जो भी आपके सवालात हो आप गूगल फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। और इसके एक और चीज़ है कि आप इसे दूसरे ज़रूरतमंद मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी पहुंचाइए। और इंशाल्लाह देखिए, आप ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि मिसबाहुद्दीन साहब अपने बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बाद में उन्होंने हमें वक्त देते हैं और ये सेशंस को अटेंड करते हैं, तो बस हमें इसका जितना फ़ायदा हो सकता है इंशाल्लाह हमको उठाने की ज़रूरत है। आप ग्रुप में रहिए, आप जो भी अपडेट अपने क्वेश्चंस रहते हैं आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। बस मेरी एक ही इल्तिजा है कि ग्रुप के अंदर कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज ना करे, कोई भी मोटिवेशनल वगैरह मैसेज ना करे, टू द पॉइंट रहे, ताकि फोकस डिस्टर्ब ना हो। राइट। और माशाल्लाह आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, आपने सेशन ज्वाइन किया, आपके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिसबाहुद्दीन साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आखिरी में रम, मैं रम, आपसे बात करता हूँ और आप प्रोग्राम का इख्तिताम करें सर। जी, बहुत बहुत। रमजान में क्या टाइमिंग होगी सेशंस की, और कब होना चाहिए? जी, किसी का कोई सजेशन है रमजान से रिलेटेड तो प्लीज बता सकते हैं। मैं जो है बाद फजर के अवेलेबल हूँ रमजान में, फौरी फजर के बाद इंशाल्लाह 1 घंटा 1.5 घंटा बिल्कुल अवेलेबल हूँ। ठीक है सर, वो हम रमजान में फिर फजर के बाद ही सेशंस को अटेंड कर लेंगे। फिर इफ एनीथिंग इज इंशाल्लाह चेंजेस तो वी विल बी प्लान अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है जी इंशाल्लाह। सर, आप प्रोग्राम का इख्तिताम कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जो है सेवा के तवस्सुल से सेवा का मौका मिल रहा है। ये बहुत खुशाइन बात है कि जो है ख़वातीन भी इसमें जुड़ रही हैं, इससे दिलचस्पी ले रही हैं, तो इंशाल्लाह बाहर आएगी। और ये काम हम जो है बिल्कुल छोटे से लेवल पे 5-6 लोग, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, पिछली मीटिंग में भी 5-6 आए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है हजारों की तादाद में है। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, मेरी जो है खुशी और बढ़ती जाएगी, मेरी जस्तजू भी और बढ़ेगी इंशाल्लाह। और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपके सारे मामलात को जो है तसल्ली बख्श, तसफ़ी बख्श जो है मैं जवाबात दूं, और आपकी मालूमात, और जहां जहां आपको रुकावट आ रही है, जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल बिजनेस में, मैं वो उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता हुआ साथ आपके चलूं। तो जी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। आप हमसे जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह ये जो मालूमात का सेशन चल रहा है उससे आप लोग फ़ायदा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह सर। सेवा व रूल की टीम की और सेवा की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी हजरात का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ये सेशन को हम इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।